हेलो, आप सभी कैसे हैं। आज हम लोग इंटरेस्टिंग जीके फैक्ट से रिलेटेड टॉप 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये बेहद ही रोचक आपके जीके के फैक्ट्स हैं, इन्हें आपको जानना ज़रूर चाहिए। कुछ प्रश्न इसमें से ऐसे भी हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कुछ आपके नॉलेज के लिए। चाँद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चाँद पर सबसे पहले पानी की खोज जो है अपना प्यारा देश भारत ने किया था। चाँद पर सबसे पहले पानी की खोज। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में कुल आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद्र के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद्र कौन थे? तो मेजर ध्यानचंद्र हॉकी के खिलाड़ी थे, जिनको क्या बोला जाता था? हॉकी का जादूगर भी बोला जाता था। उन्हीं के जन्म के अवसर पे हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व की सबसे अधिक मछली उत्पादक देश कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चाइना है, चीन देश है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करता है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत की सबसे जो ऊंची मीनार है आपका कुतुब मीनार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर है कुतुब मीनार की ऊंचाई, और ये कहाँ पे है? दिल्ली में। इसको बनवाया किसने था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, आर्गन गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब के अंदर। साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साइकिल का आविष्कार जो है आपका जर्मनी देश ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की जो समय अवधि है आपका 65 सेकंड है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 65 सेकंड में राष्ट्रीय गीत को गाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय गान को गाने की जो अवधि है 52 सेकंड है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है? आपके ऑप्शंस हैं जैली, शार्क, केंचुआ, घोंघा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। घोंघा क्या है? तो 3 साल तक लगातार सोता है। निम्न में से सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे कम जो भूकंप आते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया देश में आते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया देश में सबसे कम भूकंप आते हैं। भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में सबसे सस्ता जो पेट्रोल है आपका गोवा राज्य में मिलता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो मामले होते हैं वह उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास भेजे जाते हैं। कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कैप्टन कूल के नाम से महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कैप्टन कूल के नाम से महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गुलाबों का शहर कहा जाता है चंडीगढ़ शहर को। गुलाबों का शहर कहा जाता है किसे? चंडीगढ़ शहर को। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पैदा होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो आलू का उत्पादन होता है चाइना देश में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चाइना देश आलू के उत्पादन में भी क्या है? सबसे आगे है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था?
बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। और भारतीय रेल की स्थापना कब हुई थी? तो 16 अप्रैल 1853 में भारतीय रेल की स्थापना हुई थी, जिसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1950 में। मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी 1969 में 1969 में मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर उतरा था। अधिकतम लंबाई वाली सड़क किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अधिकतम लंबाई वाली जो सड़क है आपका महाराष्ट्र राज्य में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अमेरिका जो है आपका गुलाम ब्रिटेन देश का रह चुका है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं मुगलों ने, मराठों ने, सिखों ने, राजपूतों ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो है मराठों ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का विरोध मराठों के द्वारा किया गया था। प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला देश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्याज यानी ओनियन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश अपना प्यारा भारत देश है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन होता है, उसके बावजूद भी कभी कभी 120 रुपये किलो हो जाता है। यह दुर्भाग्य ही है। जैसे एक बात आप लोग पता नहीं गेस किए हैं कि नहीं, लेकिन मैं गेस करता हूँ। जैसे अगर बात करें मिल्क की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन अपना भारत देश करता है। ओनियन भी सबसे ज़्यादा भारत करता है। उसके बावजूद भी ये चीज़ें कई दफ़ा, मिल्क की तो बात ही करें तो इस समय अगर आप मिल्क लेंगे तो 70 से 80 मिल जाएगा पैकेट के छोड़ करके। 70 से 80 पैकेट का भी 60 के अप्रॉक्स मिलता है आपका क्रीम वाला। ओनियन की भी बात करें तो कभी कभी ये 150 रुपये किलो हो जाता है। तो इसको दुर्भाग्य कहिए या फिर मिसमैनेजमेंट कहिए या फिर जो भी आप कहिए, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इसको मिसमैनेजमेंट ही कह सकते हैं। मिल्क के केस में तो आप ये बोल सकते हैं कि जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है, क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा होने के बावजूद भी जो प्रोसेस है उसमें क्या लागत ज़्यादा लगता है। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि दूध महंगा है, क्योंकि किसान भाइयों के लिए आप लोग क्या उसको बोलते हैं, भैंस को खिलाने के लिए, गायों को खिलाने के लिए जो होते हैं वो महंगे कॉस्ट पे ख़रीदते हैं और फिर मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं और बेचते हैं। तो इस कंडीशन में मिल्क क्या हो जाता है आपका महंगा होता है। तो मिल्क तो चलेगा, लेकिन ओनियन के केस में आप समझ सकते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने के बाद भी भारत में महंगा हो जाता है। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रानी लक्ष्मीबाई जी के घोड़े का नाम आपका पवन भी था, सारंगी भी था, बादल भी था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? पवन, सारंगी, बादल। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था मणिकर्णिका नाम था, मणिकर्णिका। ठीक है। इनके मणिकर्णिका, इनके नाम पर रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम क्या है? मणिकर्णिका। और उसमें लीड एक्ट्रेस कौन है? तो आपका कंगना रनौत है। और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक और बात कर ले तो इनका जो जन्म हुआ था ना वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर? वाराणसी में हुआ था। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम लोग हमेशा उनको रिलेट झांसी से करते हैं, लेकिन पूछ दिया जाए अगर इनका बर्थ प्लेस तो आप लोग झांसी मत लगाइएगा गलती से। ठीक है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर है, भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर भी कह लीजिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल्ली है जो भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है। और दिल्ली की बात करें तो क्या ही बताया जाए, इतना प्रदूषित शहर है कि आप ठंडी के दिनों में पूरा चारों तरफ फॉग ही फॉग हो जाता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना क्या बोलते हैं प्रदूषित शहर है दुनिया का। आप सोच सकते हैं। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी शेरशाह ने रखा था भारतीय मुद्रा का नाम रुपया। और एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि भारतीय जैसे डॉलर की अगर बात करें, यूएस डॉलर की बात करें तो डॉलर का साइन नहीं होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। ठीक है। उसी तरह जो इंडियन रुपीज़ को इंटरनेशनल मार्केट में शो किया जाता है किस साइन से किया जाता है, मतलब क्या लिखा रहता है? अगर इंडियन रुपीज़ की बात होती है तो INR लिखा रहता है। ठीक है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपीज़ को डॉलर से कंपेयर किया जाता है तो INR करके लिखा होता है। यानी कि जो INR होता है ना, साइन एक होता है भारतीय रुपये का। उगते सूर्य की भूमि
किस देश को कहा जाता है। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि ये भी तो रुपीज़ का ही साइन होता है, मैं इसकी बात क्या बोलते हैं, रुपीज़ की साइन एक होती है ना, तो वो एक अलग चीज़ है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो एक अलग चीज़ है। उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो उगते सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। कौन कौन ये 5 राज्य हैं, पांचों राज्यों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, पहला राज्य आपका कौन सा है, तो असम है। दूसरा राज्य कौन सा है, तो वेस्ट बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। तीसरा राज्य कौन सा है, तो त्रिपुरा है। ओके, और चौथा राज्य कौन सा है, तो आपका मिजोरम है। चौथा राज्य कौन सा है, तो मिजोरम है। ओके, और पांचवा राज्य कौन सा है, तो मेघालय है। आप पांचों नाम को याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। पूछेगा क्या कि निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगता है, और 4 ऑप्शन दे देगा, और इनमें से 3 कोई ऑप्शन देगा और एक अन्य राज्य का नाम दे देगा। पूछेगा कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगता है। तो जब तक आपको पांचों नाम नहीं याद रहेगा, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जियो और जीने दो किसका नारा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जियो और जीने दो ये नारा आपका महावीर स्वामी का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महावीर स्वामी का ये नारा है जियो और जीने दो। झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो झीलों की नगरी कहा जाता है, उदयपुर शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सा फल होता है जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कीवी फल। और कीवी फल की बात करें तो यह दुनिया का सबसे ताकतवर फल भी होता है कीवी फल। ठीक है, आप लोग जनरली सुने होंगे कि डॉक्टर जब भी कोई बीमार पड़ जाता है तो रिकमेंड करता है कि आप कीवी फल भी खाइए। इसीलिए बोलता है क्योंकि कीवी फल जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, और ये क्या होता है, शरीर को अधिक से अधिक ताकत देता है, इसलिए डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, आप लोगों के लिए प्रश्न है, आप लोग राइट आंसर बताइएगा। भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, रायपुर, राजस्थान। कमेंट करके बताइएगा जरूर कि भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।